हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपका क्लास 8 का एनुअल का इवनिंग शिफ्ट का पेपर 2022-23 सेशन का। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है बच्चों, इवनिंग शिफ्ट का एनुअल का क्लास 8 का। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन के हैं 12 भाग। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। पहला आपका धातु अथवा अधातुओं के कोई दो गुण लिखिए, यानी एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइदर मेटल और नॉन मेटल, यानी मेटल और नॉन मेटल में से किसी भी एक के दो कैरेक्टर लिख सकते हैं। तो एक क्या है, विद्युत का या और ऊष्मा का सुचालक है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा क्या है, आपका बैड कंडक्टर है। ठीक है। तीसरा क्या है, डक्टिलिटी। दूसरा क्या हो सकता है, डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी आपको मिलते हैं यहाँ पे, आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस में ये मिलते हैं। ठीक है। फिर इसका दूसरा भाग है बच्चों, यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितना होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री। तो वो कितना होगा बच्चों, इक्वल टू 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर इसका तीसरा भाग बच्चों, ये क्या कहता है बच्चों, अमीबा एक प्रोटोजोआ का उदाहरण है। अमीबा इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ। तो ये क्या है, ट्रू है बच्चों, सत्य है। फिर है पेनिसिलियम एक कवक है का उदाहरण है। पेनिसिलियम इज ए एग्जाम्पल ऑफ फंगी। तो ये भी ट्रू है बच्चों। फिर इसका चौथा भाग बच्चों, मानव शरीर में डैश एवं डैश एकल कोशिकाएं होती हैं। तो मानव शरीर में स्पर्म और एग, स्पर्म और एग। ठीक है। फिर आपका पांचवा, अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, और इसी का दूसरा भाग है धातु जल से अभिक्रिया करते हैं। तो ये दोनों के दोनों सत्य हैं बच्चों आपके, यानी नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, दोनों के दोनों ट्रू हैं। फिर आपका इसका छठा भाग बच्चों, किसी एक संचरणीय रोग अथवा असंचरणीय रोग का नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ एनी वन कम्युनिकेबल डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, क्लोरा, किसी का भी नाम लिख सकते हैं, या जुकाम और सर दर्द हो गया, आप इसका नाम लिख सकते हैं बच्चों। फिर आपका इसका सातवां भाग, डैश बराबर बल बटे क्षेत्रफल जिस पर बल लगाया जाए, यानी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट। तो ये है आपका प्रेशर या दाब। फिर इसका आठवां भाग बच्चों, ईस्ट श्वासन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न करता है। विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाई द ईस्ट। तो वो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है ईस्ट द्वारा होने वाले अवयवीय जैव रासायनिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं। एनारोबिक बायोकेमिकल प्रोसेस दैट ऑकर्स बाई ईस्ट इज कॉल्ड, उसे कहते हैं हम फर्मेंटेशन, और हिंदी में बोलते हैं किण्वन। फिर इसका नौवां भाग, घर्षण बल एक असंपर्क बल है। फ्रिक्शन फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये है आपका असत्य या फॉल्स है बच्चों। फिर इसका 10वां भाग बच्चों, 10वां भाग क्या कहता है, मानव नेत्र में डैश कोशिकाएं मंद प्रकाश के लिए सुअग्राही होती हैं, यानी इन ह्यूमन आई डैश सेल्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। तो ये होते हैं रोड सेल्स। फिर इसका 11वां भाग बच्चों, डैश नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है। डैश इज द बैक्टीरियम दैट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो ये है आपका लैक्टोबैसिलस, फिर इसका 12वां भाग देख लेते हैं बच्चों, किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं, यानी फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर। तो ये सत्य है बच्चों। फिर है ग्रह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, यानी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये भी सत्य है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों।
फिर है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, नीचे दिए गए सूक्ष्म जीवों के चित्रों को पहचानिए तथा किन्हीं दो के नाम लिखिए। यानी आइडेंटिफाई द फॉलोइंग गिवन पिक्चर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड राइट द नेम ऑफ दीज। तो पहला है आपका अमीबा, दूसरा है आपका वायरस, तीसरा है आपका एस्पर जीलस, फिर आपका सूक्ष्म जीवों के कोई दो उपयोग लिखिए। राइट एनी टू यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका उपयोग किया जाता है हमारा एंटीबायोटिक्स को बनाने में, जो दवाइयाँ होती हैं एंटीबायोटिक्स उनको बनाने में, और दूध से दही का बनाने में। ठीक है, बेसिक वे में अगर आपको लिखने हो तो। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैग्नीशियम ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला क्यों कर देती है। व्हाई डज मैग्नीशियम ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। तो ये किस लिए होता है, वो बेसिक नेचर का, ये क्षारकीय नेचर का होता है, इसलिए ऐसा होता है बच्चों। फिर राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विद वाटर। यानी सल्फर डाइऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो सिंपल है बच्चों, एक साइड में लिखिए SO2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्या, H2SO4। ठीक है, ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, या सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तालिका ए में दिए गए तत्वों को तालिका बी में मिलाना है आपको बच्चों। ठीक है, तो गोल्ड क्या है, गोल्ड से बनती है ज्वेलरी, जिसे हम आभूषण कहते हैं। मरकरी का इस्तेमाल करते हैं हम थर्मामीटर में, पारा जिसे बोलते हैं बच्चों। कार्बन क्या है, फ्यूल है, ईंधन जिसे बोलते हैं बच्चों। फिर ऑक्सीजन क्या है, रेस्पिरेशन या श्वासन के लिए जरूरी होती है। अच्छा, अब इसमें एक अथवा वाला क्वेश्चन दिया हुआ आपका, उसे देख लेते हैं। उस धातु का नाम बताइए जिसको जल में संचित करके रखा जाता है, इसका उपयुक्त कारण बताइए। नेम ए मेटल विच इज स्टोर्ड इन वाटर, ऑल्सो गिव द सुटेबल रीजन फॉर इट। तो इसमें आप फॉस्फोरस का नाम लिख सकते हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वो रिएक्ट करके खराब ना हो, वाटर किसी और चीज़ के साथ रिएक्ट ना करे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है इसका आपका 5वां क्वेश्चन बच्चों। अब 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोझ उठाते समय कुली अपने सर पर कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं। यानी वाई डज पोर्टर प्लेस अराउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन हिज हेड टू कैरी हैवी लोड। तो ऐसा किस लिए करते हैं, ताकि जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट वो बढ़ जाए और जो प्रेशर सर पे पड़ रहा है वो थोड़ा कम हो। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, किन्हीं दो वैक्सीन टीकों के नाम बताइए। राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 वैक्सीन्स। तो बच्चों इसमें कई सारे नाम हैं, आपको जो दो नाम याद आते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे कि पोलियो हो गया, आप जो से देखते ही हैं। चिकन पॉक्स हो गया, ये भी आप लोग देखते हैं। कोविड एक जो वैक्सीन आई थी उसके बारे में लिख सकते हैं। तो किसी के बारे में लिख सकते हैं जो आपको याद रहे। फिर है किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में स्थापित करने के लिए रॉकेट पर लगने वाले 2 बलों के नाम बताइए। नेम द 2 फोर्स एक्टिंग ऑन ए रॉकेट टू लॉन्च ए सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। तो इसमें कौन कौन से काम करते हैं बच्चों, एक तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, वो काम करेगा। फिर आपका फ्रिक्शनल फोर्स जिसे हम क्या कहते हैं, घर्षण बल, ये 2 काम करेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है IVF का पूरा नाम लिखिए। यानी राइट द फुल फॉर्म ऑफ IVF। तो वो होता है बच्चों इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। फिर है IVF तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को या बच्चे को डैश कहते हैं। बेबीज बोर्न थ्रू IVF टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज। टेस्ट ट्यूब बेबीज, इन्हें टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं। फिर इसका C भाग,
आईएफ टेक्निक में शुक्राणु और अंडाणुओं का निषेचन शरीर के बाहर होता है, यानी आईएफ टेक्निक द फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। तो ये है ट्रू, ये सत्य है बच्चों। फिर है आपका मुकुलन या बडिंग, एक प्रकार का एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन का प्रकार है बच्चों, तो वो है ठीक। फिर है मुकुलन के दो उदाहरण, राइट टू एग्जांपल्स ऑफ बडिंग, तो ये है आपका हाइड्रा और ईस्ट। हाइड्रा ईस्ट। फिर है मुकल, बर्ड क्या है, तो क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है उसके साइड में एक छोटी सी आउटग्रोथ निकलती है, जिससे क्या होता है, नया जो ऑर्गेनिज्म है वो बनता है, उसे कह देते हैं हम बर्ड बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बच्चों, एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष की ओर खींचता है, वह तीर छोड़ती है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकरणों के दिए गए शब्दों का उपयोग कीजिए। तो ये बच्चों लगभग आपका पुराने वाला ही है, जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन। इसमें क्या है, आप देखो कि धनुष को खींचने पर जो बल लगता है उसमें, यानी टू स्ट्रेच द बो आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉजेज ए चेंज इन इट्स आकृति या शेप। ठीक है बच्चों। फिर फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, पेशीय ऊर्जा या मस्कुलर फोर्स का उदाहरण है। फिर द टाइप ऑफ फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ए चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन एरो, तो वो क्या है आपका, तो वो कैसा बल है बच्चों, असंपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं बच्चों, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। अगर ये वायु के संपर्क में या एयर के संपर्क में आते हैं तो तुरंत क्या कर देते हैं, जलना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ऐसा किया जाता है कि इन्हें कहाँ रखा जाता है, इन्हें थोड़ा सा अलग रखा जाता है बच्चों, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर है बच्चों, वाई डज जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ऑल्सो राइट द केमिकल रिएक्शन, यानी जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, इससे संबंधित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो ये पहले भी आ चुकी है बच्चों, है क्या, CuSO4 प्लस Zn, ये आ जाएगा ZnSO4 प्लस Cu, ये आपका रिएक्शन है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को अपने से डिस्प्लेस कर देता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये वाला पार्ट होता है वीडियो का यही कंप्लीट। इससे आगे के क्वेश्चंस को करेंगे हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों चैनल पर बने रहे, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।